11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दाखिल याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ है ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ प्रार्थी के अधिवक्ता कुमार हर्ष है। सर, आज मामले की सुनवाई हुई है और इससे पहले भी मामले की सुनवाई हुई थी, लेकिन वो सिंगल बेंच में था, ऑर्डर आया था और याचिका खारिज हो गई थी। आज जो सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ हुआ? देखिए, याचिका खारिज हो गई थी, ये सच बात है। अपील करने का काम राजेश प्रसाद एवं 52 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पीटी एग्जामिनेशन में सफल हुए थे और सफल होने के बाद उन्होंने मेंस एग्जामिनेशन देने का काम किया था। मेंस एग्जामिनेशन में ये आरोप हमारा है और एकदम साफ साफ ये आरोप है कि जो नियमावली कहती है उसका नियमावली में ये है कि 5 साल जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, जो 5 साल पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा चुके हुए हैं ऐसे, और 10 साल ग्रेजुएशन पढ़ा चुके हैं ऐसे शिक्षक वो कॉपी जांचने का काम कर सकते हैं, वो इवैल्यूएशन का काम कर सकते हैं, उन्हें इवैल्यूएटर्स कहते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो जेपीएससी का है वो कहता है कि 5 साल और 10 साल की सीमा तय करके रखी हुई है। अगर ये नहीं हो सकते हैं तो फिर कोई भी कॉपी जांच नहीं कर सकता है। अब क्या है कि घंटी आधारित जो गेस्ट फैकल्टी है, जो आप बोल दिएगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में अगर कोई नहीं आता है उन्हें फिर बुलाया जाता है एक फैकल्टी के रूप में स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए। जैसे घर में कोई ड्राइवर नहीं आया तो आप कोई दूसरे ड्राइवर को बुलाते, नियमित जो ड्राइवर है उसको ना बुला करके दूसरे को बुलाया जाता है। हमने कोर्ट में ये दलील रखी कि देखिए, ये कोई क्या नाम है, कर्मचारी का ये नियुक्ति का मामला नहीं है। ये नियुक्ति हो रही है गैजेट ऑफिसर्स की। जब गैजेटेड ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी, ये पूरे झारखंड में जा करके प्रशासनिक काम करेंगे, प्रशासनिक सेवा देने का काम करेंगे। तब हमने नियम दिखाने का काम किया। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए, महाधिवक्ता भी थे, राज्य सरकार से भी ये जानना चाहा कि भाई ये आप, और जेपीएससी के भी जो लॉयर थे उनसे भी जानना चाहे कि भाई देखिए, ये आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ये कहता है कि आप इससे नीचे अनक्वालिफाइड आदमी को कॉपी जांच नहीं करवा सकते हैं। उसमें संज्ञान लेते हुए नोटिस किया और उसमें जवाब दाखिल करने क्या नाम है, आदेश दिया, जवाब देने का आदेश दिया और बोला गया है कि 1/9 को, मतलब 1 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से और जेपीएससी की ओर से क्या कुछ कहा गया? उनके द्वारा ये दलील रखा गया कि भाई देखिए, महाधिवक्ता जी के द्वारा ये कहा गया कि ये सच है कि 5 साल और 10 साल का क्राइटेरिया है, लेकिन उस क्राइटेरिया को उन्होंने बदलाव करने का काम किया है, रिलैक्सेशन करने का काम किया है। लेकिन हमारा ये दलील है कि ये गैरकानूनी है और ये अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है, कोई ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशन हुआ भी नहीं है। तो ये जो आप जो क्वालिफिकेशन है उसको आप कैसे घटा सकते हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक सरल आपको समझ में आएगा कि क्या आईएएस के एग्जामिनेशन में कोई डिप्टी कलेक्टर जो रहेगा यहाँ का, वो कॉपी जांचेगा? जांचना चाहिए उसे। अच्छा, ये नहीं बताया गया कि नियमावली कब बदली है, नियमावली में बदलाव किया गया? नहीं, उनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया। ये नियमावली जो है वो बाइंडिंग है, उसका बाइंडिंग इफेक्ट होता है कि उसे मानना ही मानना है। तो आप जब जो उसका एग्जामिनेशन का एक कंपिटेंस लेवल होता है, उसमें एक चीज़ आपको समझ में आता है कि उसका क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब उस परीक्षा फल को निकालने वाले जो लोग हैं, जो परीक्षार्थी, इतने दिन अभ्यर्थी जितने दिन रात मेहनत करते हैं, उनके जो परिवार वाले हैं मेहनत करके उन्हें पैसा देते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनको कॉपी जांचने वाले कौन लोग हैं? घंटी आधारित टीचर्स। ये अपने में बहुत अन्यायपूर्ण है। एक और आधार दिया गया था कि ऑनलाइन कॉपी चेक हुआ है और ये भी नियमावली के तहत नहीं है। देखिए, ये ओएमआर शीट्स जो है, ये देखिए, हमारे जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स है, कोई भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हुआ या नियमावली हुआ, तो नियमावली में बहुत सारे प्रावधान होते हैं और उसका ये कहना होता है कि अगर कोई भी चीज़ कहा जिस तरीके से जाए उसी तरीके से
करना चाहिए. If anything has to be done in a particular manner, it has to be done in that manner itself or not to be done at all. इसका मतलब है कि अगर कोई रूल्स प्रोसीजर्स ये कहता है या कोई कानून कहता है, नियम कहता है कि इस तरीके से काम करना है, तो उसी तरीके से काम करना है. अब क्या है कि बीच एग्जामिनेशन में इन्होंने एक टेंडर निकाला या नहीं निकाला वो भी अस्पष्ट है, और वो बोला कि OMR शीट जो इवैल्यूएशन करने वाला होगा उसका स्कैनिंग कराया जाएगा. तो इसका मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ. थर्ड पार्टी ने आपका कॉपी को देखा, उसने कॉपी को देखा, जांचा और उसके बाद उसको बोला कि जेपीएससी को हम भेज रहे हैं. तो इस तरीके से कॉपी में जो अभ्यर्थी ने लिखा उसमें कोई भी मार्किंग नहीं है, ये डिजिटल मार्किंग किया जा रहा है और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है. तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला बनता है. अच्छा, तो अभी तो 342 अभ्यर्थियों की सूची भी आ गई है, सफल हो गए हैं, उनको जल्द ही नियुक्ति भी दे दी जाएगी. उनका क्या वैसे अभ्यर्थी क्या होगा? और उसके अलावा अगर बात करें तो झारखंड हाई कोर्ट की ओर से क्या कुछ रोक लगाई गई है या फिर कुछ कहा गया है? देखिए, रोक अभी नहीं लगाई गई है, लेकिन ये बात सही है कि एक अमृत यादव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो नलिटी होता है कोई भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, ऐसी गड़बड़ी हो जो नलिटी कहलाए, जो रूल्स और अपना नियमावली से भी धत्ता करते हुए आप उसका कार्रवाई कर करके नियुक्ति करते हैं, तो वैसे नियुक्ति में नियुक्ति जो की जाती है वो गैर कानूनी मानी जाती है. तो ये मामला एक तरह से गैर कानूनी नियुक्ति का हो जाएगा अगर नियुक्ति होती है तो अगली सुनवाई 1 सितंबर को. हाँ, 1 सितंबर को. देखिए, मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होनी है और जेपीएससी को इसमें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई होती है तो इस पे झारखंड हाई कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है और क्या कुछ निर्देश सामने आता है. न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद. कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा. H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.